इंदिरा है और मैं आईएनसी की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। तो काफ़ी दिनों से एक टॉपिक चल रहा है हमारे कांग्रेस के अगेंस्ट कि हम ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था वो 2023 सितंबर में ऑलरेडी पास हो चुका था पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। जो बिल पास नहीं हुआ था लोकसभा में वो एक अलग ही बिल था। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, वो दोनों बिल को एक बताकर पब्लिक को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं और हमारे लोग भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं उसमें। क्या कल हमने देखा हमारे एमएलए सर ने हमें बोला, कांग्रेस को बोला कि एंटी वुमेन है। तो मैं ये कह दूं कि अगर कांग्रेस एंटी वुमेन होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते और आज हमको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता। कांग्रेस किसी भी एंगल से एंटी वुमेन नहीं है और कांग्रेस हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और रही बात कांग्रेस एंटी वुमेन, तो मैं ये सर से बोलना चाहती हूँ जो हमारे जिंगनू नामचुम जी हैं कि आपके पापा भी कांग्रेस में थे और उनकी तस्वीर हम आज भी हमारे ऑफिस में रखते हैं और उनकी पूजा हम आज भी करते हैं और उनको हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कांग्रेस को कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने पिताजी को भी कुछ बोल रहे हैं। कुछ एक पॉइंट पे एंटी वुमेन के बारे में सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो कराऊंगी। मैं नांग पद्मा चौमोंग डिस्ट्रिक्ट के मैं जीएस हूँ आईएनसी के। मुद्दा ये है कि अभी एंटी वुमेन को लेके आईएनसी को ब्लेम कर रहे हैं कि आईएनसी एक एंटी वुमेन है। मैं यहाँ खुद एक वुमेन हूँ, मैं वुमेन के लिए बात करूंगी यहाँ पे। एंटी वुमेन अगर आईएनसी होते तो आज का डेट में मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, इनको नहीं मिलते, और बाकी है बहुत सारे महिला हमारे जो नहीं आ पाए। कल का ब्रीफिंग में देखी हमारे डीसीएम सर है, ऑनरेबल डीसीएम सर है चौना में एनजे, और जो हमारे यहाँ के जो प्रेजेंट जो एमएलए है जिंगनू नामचुम जी, उनके ब्रीफिंग में देखी हूँ। मैं उनको काउंटर करना चाहती हूँ। वो इतने सारे महिला लेके आए हैं, कल धरना बैठे हैं दैट कांग्रेस ये है कांग्रेस वो है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस एंटी वुमेन है तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो एक एंटी वुमेन हो गए ना। इतना दिन से इतना टेन्योर आप सर्व कर रहे हो, आप अपना सीट छोड़ के आप दे दीजिए ना किसी वुमेन को। फिर देखिए आप दोनों मिल के, जो वुमेन है, जो बस्ती से आए महिला, जो आंटी है हमारे, जो भाभी है, नानी है, उनको तो क्लू ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, ये डिलिमिटेशन बिल क्या है, उनको आइडिया ही नहीं है। आप तो इस चीज को अच्छा वे में लीड कीजिए। आप किसी को लाइक कांग्रेस एंटी वुमेन है बोल के आप खुद फिर क्या कर रहे हो? आप जैसे जिंगनू जी बोले हैं कि कांग्रेस एंटी वुमेन है, कहीं ना कहीं सर आपको मैं याद दिला देती हूँ, शायद आप भूल गए हो। आपके पिताजी थे फर्स्ट यहाँ पे कांग्रेस को लीड करते हुए। आज का डे में भी जैसे इन्होंने बोले थे कि ऑफिस में पूजा होता है आपके पिताजी के, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन्हीं को ही गाली दे रहे हो एंटी वुमेन। फिर तो आपके पिताजी भी रहे। हम आज के डेट में उनको रेस्पेक्ट करते हुए हमारे ऑफिस में उनका पूजा होते हैं। एंटी वुमेन सर आप हो, इतने टेन्योर से आप सर्व कर रहे हो। आप क्यों, आपके फैमिली में कोई वुमेन नहीं है आप उनको देते सर्व करने के लिए? आप अपना सीट छोड़िए, कुर्सी छोड़िए, हमें मौका दीजिए आप, या फिर आपके पार्टी में जितने भी महिला मोर्चा है उनको मौका दीजिए आप। एंटी वुमेन के बाद आप करते हो। डीसीएम सर इतने टेन्योर से वो सर्व कर रहे। चौंखम में, जो चौंखम के कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप चौंखम में महिला नहीं है क्या? और वहां के जो महिला मोर्चा जो बैठे गए थे, जो हम लोग का फॉर्मर एमएलए है, वो पहले एक बार सर्व कर चुकी है एमएलए। वो अगर एंटी वुमेन की बात करते हैं महिलाओं के साथ में बैठ के, वो इस बार पंचायत में फिर जेडपीएम के लिए क्यों कॉन्टेस्ट की है? दूसरों को क्यों चांस नहीं दियो? एंटी वुमेन के बाद आप एक वुमेन होके आप लोग करेंगे एंटी वुमेन के बाद? आप चांस देते ना, आप मुझे चांस देते, आपके कोई पार्टी में और भी है महिला मोर्चा, उन्हें चांस देते, आप ही को क्यों आना है? एज अ वुमेन, मैं एक वुमेन एम्पावर को सपोर्ट करते हुए, मैं खुद नहीं आती, मैं एक बार कर चुकी हूँ, तो मैं अपनी बहन को, अपनी सिस्टर्स को, अपने में किसी और को मैं चांस देती ना। एंटी वुमेन के बाद आप करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के बाद आप करते हो, जबकि आप लोग खुद ही सपोर्ट नहीं करते हो एक वुमेन को। कल जितना धरना बैठे हैं आप लोग, वहां में से 100% में आउट ऑफ 80% को कुछ भी नहीं पता है। आप लोग मिस लिस्ट कर रहे हो, इस चीज को आप यूज कर रहे हो, वुमेन रिजर्वेशन और ये डिलिमिटेशन को एक साथ आप जुड़ा के आप
इस चीज को मिसलीड कर रहे हो कि वुमेन रिजर्वेशन के जो लोकसभा में है, पार्लियामेंट में रिजेक्ट किए हैं किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस को क्यों ब्लेम कर रहे हो? कांग्रेस तो डे वन से वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कांग्रेस का वजह से आज हम यहाँ पे है, इस पोजीशन में है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट की जीएस हूँ, कांग्रेस ने मुझे ऑफर किया ये चीज। मैं एक न्यू फेस हूँ, न्यू एक्सपीरियंस है मेरी इतना एक्सपीरियंस है नहीं पीछे में कि मैं एक वेल फैमिली से लाइक पॉलिटिक्स है मेरी फैमिली कोई भी है। नो, आई एम फ्रेशर। आपके जो बीजेपी में जो भी महिला मोर्चा है, कोई आए आपके ब्रीफिंग में? एक एंटी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किसी ने भी एक भी पॉइंट में बात किए है? अगर वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर ही रहे हैं सब, तो आप क्यों बोले? आपके वुमेन को बोलने देते? वुमेन राइट्स के लिए एक वुमेन खुद बात नहीं करेंगे तो आप क्यों उनके लिए बोले हो? जबकि आप सोशल मीडिया में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप सब देख रहे हैं, आप एक वुमेन को गाली दे रहे हो। ममता बनर्जी जी को आप डायरेक्टली गाली दे रहे हो। वो आपका क्या है हम भी जानना चाहते हैं। और बाकी जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है और डीलिमिटेशन जो बिल है, दोनों बहुत अलग अलग है। ये आपको भी मालूम है, आप मुझसे ज्यादा वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस हो। ये चीज मैं आपको आज बताना पड़ रहा है मुझे। लाइक हंसी भी आ रही है कहीं ना कहीं। आप दोनों कल इतने गाली दिए हैं कि गो बैक कांग्रेस एंटी वुमेन है, दैट एंड दैट, इतने सारे बोल चुके हैं आप लोग। तो आपका पार्टी क्या है फिर? यहाँ एंटी वुमेन का बात करते हो, फिर यहाँ वुमेन को गाली देते हो। ममता बनर्जी क्या वुमेन नहीं है? आज तक कौन सा ऐसा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितने भी स्कीम आए हैं, मुझे नहीं पता, मेरी आइडिया में तो नहीं है कौन सा ऐसे सक्सेसफुल हुआ है। सर, ऑनरेबल डीसीएम सर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज हमें बताइए, जनता को बताइए कौन सा स्कीम है जो सक्सेसफुल हुआ है आज के डेट में। आप लोग एंटी वुमेन का बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर वुमेन का बात कर ही रहे तो मैं बताती हूँ आपको किस चीज में आपका सरकार का वजह से वुमेन को तकलीफ हो रहा है। हर एक चीज का प्राइस हाई हो गए हैं। और रही बात, अगर कांग्रेस ओपोज करता है वुमेन रिजर्वेशन को लेके, आप लोग जो ब्लेम डाल रहे कांग्रेस को कि एंटी वुमेन है, रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस से बने थे, तो सबको मालूम है वो वुमेन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट। और ये जो मुद्दा, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, जब फर्स्ट जो किसी ने भी लाया था पार्लियामेंट में, वो थे राजीव गांधी जी, जो मुद्दा उठाए थे। एवरी टाइम ये मुद्दा उठाते उठाते फाइनली 2023 में ये पास हो गए। और आप ब्लेम कर रहे हो कांग्रेस को। आप वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का बीच का फर्क आपको भी मालूम है सर, हमें भी मालूम है। पर आप वो जो इनोसेंट वुमेन है जो गांव से आते हैं, उन्हें आप मिसलीड क्यों कर रहे हो? ये दोनों को कंबाइन करके, दोनों अलग अलग बिल है, पूरा जनता को पता है ये चीज। बट आप बोल रहे हो कि पाप मिलेगा हर एक महिला का, हर एक दीदी का, कांग्रेस को वो मिलेगा, दैट मिलेगा। पाप तो आपको मिलेगा। वो सारी लड़कियों जिसके रेप हुए हैं, आज तक किसी को जस्टिस मिला है? आज का डेट में मणिपुर में क्या हो रहा है? आपकी सरकार क्या कर रहे हैं? मणिपुर क्या इंडिया के पार्ट नहीं है? कितने बच्चे, कितने महिला वहां पे मर रहे हैं? कहां बैठे हो आप? उस चीज में मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हो? आज आप मुद्दा उठा रहे एंटी वुमेन, कांग्रेस को ब्लेम करते हुए। आपका तो रूलिंग पार्टी है, आप तो सरकार हो, आप चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, आप करते क्यों नहीं हो फिर? खोट है मेरे घर में, मैं ब्लेम कर रही हूँ पड़ोसी में। मेरे घर को तो मैं ही हैंडल करूंगी ना, मेरे घर की प्रॉब्लम तो मैं ही सॉर्ट आउट करूंगी ना कि मैं पड़ोसी को बोलूंगी कि पड़ोसी का वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये जो 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो ऑलरेडी पास है, इंप्लाई आप लोग क्यों नहीं किए हैं? ब्लेम डाल रहे आप कांग्रेस को। सीधी बात है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, सीधी बात, पावर है, इरादा नहीं है आप लोग के। ब्लेम कर रहे हैं पड़ोसी को। आप लोग बोलते हो कांग्रेस बेईमान है, मैं आपको बोलती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग का पार्टी भारतीय झमेला पार्टी है। जय कांग्रेस, जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।